सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भजन, वो भी थोड़ी मॉडर्न टेक्निक के साथ में, और अमित आबले जी के साथ में। जो सिंगर्स जो उनका साथ दे रहे थे वो सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक कर से इनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका छोटी काशी जयपुर के अंदर। जी, जय श्री कृष्णा। हमने अक्सर देखा है रियलिटी शोज़ हम सब देखते हैं, तो एक रियलिटी शोज़ का एक क्रेज़ आजकल बना हुआ है पिछले 2-5 साल से, लेकिन आप सभी लोग रियलिटी शो छोड़ के आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वो भी मॉडर्न टेक्निक के साथ। देखिए, रियलिटी शोज़ तो आते हैं और जाते हैं, मगर ये जो भगवान का नाम है हमारे साथ ज़िंदगी भर रहता है और आगे भी रहेगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि ये जो भगवान का नाम है हमारे पूरे भारतवर्ष में अमेदा के इस शो के उससे आगे बढ़े और लोगों में कृष्णा कृष्णा का नाम और ऊपर हो और लोग इनको चलें। कितना कनेक्ट आप कर सकते हैं इस भक्ति गीतों से, भगवान के नाम से कितना क्योंकि कई बार हमने देखा एक जोन में चले जाते हैं, कई बार सिंगर्स हो या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो। जी जी बिल्कुल। देखिए, कृष्ण तो नाम ही ऐसा है, उनकी लीला ऐसी है कि अगर आँख बंद करके आप उनका नाम लो तो आप उस जोन में चले जाते हो। तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ता ही नहीं है, बस आपके मन में कृष्ण होना चाहिए। आशीष मैम, सेम सवाल है कि सब लोग एक दौड़ में लगे हुए हैं, हर कोई भाग रहा है फेम के पीछे, नेम के पीछे, लेकिन आप उसके पीछे भाग रहे हैं जिसके पीछे सब लोग भाग रहे हैं। कैसा लगता है? ये प्रोग्राम में जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, और वही तो सार है जीवन का, तो उससे तो हम मुकर नहीं सकते। तो वही है, वही चल रहा है। जैसे अभी थोड़े दिन में गरबा भी आने वाला है फेमस, तो वहाँ माता के जगराते होंगे, माता का नाम लिया जाएगा, और उससे पहले आप छोटी काशी में हैं, और इसे छोटी काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि काशी के बाद में अगर सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थान है वो तो यहाँ पर है। तो यहाँ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कल एक्चुअली हम वो खाटू श्याम जी के दर्शन भी जा रहे हैं, तो कभी मौका नहीं पाया था, कल वो फाइनली मिल रहा है, तो बहुत धन्य है। भगवान की भक्ति के साथ में आप लोगों ने जोड़ी है, तो ये जेल आपको कैसा लगता है? मतलब हमने एक मॉडर्न टच देने का ट्राई किया है, जो जिससे यूथ भी कनेक्ट कर रहा है, तो हम भी यूथ हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्रियंका। एआई वाली जनरेशन के साथ में, डिजिटल युग की जनरेशन के साथ में भगवान की भक्ति को कैसे आप मैच कर पाते हैं, और आपको खुद को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग अलग अलग शहरों में जाके कृष्ण भगवान के कार्यक्रम ये जो कर रहे हैं, और अमेय जी के द्वारा हमें ये जो मौका मिल रहा है, तो हम बहुत खुश हैं उसके लिए। सेम सवाल है, मैं आप सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं कोई दबी छुपी कोई इच्छा बॉलीवुड? देखिए, मतलब ये भी संगीत है, वो भी संगीत है, तो हर एक अपने अपने तरीके से उसकी सेवा करते रहता है। कोई आपका आदर्श? आदर्श मैं पंडित सुरेश वाडकर जी का स्टूडेंट हूँ, तो वही मेरे आदर्श है। और अमेय जी के भी साथ अभी गए 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो वो भी हमारे एक आदर्श ही है। अमेय जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, पहले अमेय जी से ही हम बात कर लेते हैं। सर प्लीज़ आइए सर। सर आदर्श रखने चाहिए जी। सुरेश जी का आदर्श। सर, जो सबसे मैं पूछ रहा था कि एआई का ज़माना है, डिजिटल युग है, इस डिजिटल युग में डिजिटल टेक्निक आपने ज़रूर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूथ को काफ़ी वो अट्रैक्ट करता है, और उसके साथ मग्न हो गए थे भागवत की ही तरह। तो कैसा लगता है? आप कई शोज़ आप कर चुके हैं, कई प्रकार के लोगों को आप मिल चुके होंगे, देख चुके होंगे, लेकिन इस युग के अंदर आज भी भक्ति है, ये देखकर कैसा लगता है? भक्ति तो सर हर युग में है, वो हम और आप देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ईश्वरीय देन है। तो जो इंसान, जो व्यक्ति निर्माण होता है, उसके साथ भक्ति ऑटोमेटिक उसके एआई में फीड होती है। बस उस पर थोड़े से जंग लग जाता है तो हमें उसकी स्मृति नहीं होती, तो स्मृति के भ्रम की वजह से हमें लगता है कि हमें भक्ति नहीं है, वरना तो हर व्यक्ति जो जीवित है उसमें भक्ति है। तो उस जीवित के हर सृष्टि के हर कण में भक्ति है। उनका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है, बस वो तरीका अलग अलग है और उसका एक्सप्रेशन अलग अलग है। शो के दौरान हमने देखा आपने सभी पेरेंट्स से, दादा दादी से, नाना नानी से
कि ऐसे शोज़ में बच्चों को भी लाना चाहिए, तो उसके पीछे चैनल के माध्यम से क्या आप मैसेज आप देना चाहिए? तो न्यूज़ 21 जो आपका चैनल है उसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सांस्कृतिक धरोहर का संगोपन करना ये हमारा दायित्व है। तो जब तक कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को ये नहीं बताए कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर कितनी अभिजात है, तब तक उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण माइथोलॉजी है कि हिस्ट्री। हिस्ट्री वो है जो हो चुका है और जो होता रहता है। वैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो काफ़ी मान्यताएं हैं, लेकिन वो डेफिनेटिवली हुए हैं और हैं। वो माइथोलॉजी नहीं है कि वो काल्पनिक कैरेक्टर है। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी काल्पनिक सुपर पावर सीरीज़। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब जो यंगस्टर्स हैं वो ऐसे कॉन्सर्ट्स में, मेरे ही नहीं, अन्य ऐसी जगह जाएं जहां उनको आंतरिक शांति, समाधान और मेंटल हेल्थ को टैकल करने के लिए कुछ ऐसी संजीवनी बूटी मिले जिससे कि वो जीवन भर के लिए प्रोत्साहित रहें, ना कि एक गोली खा के फिर मेंटल हेल्थ 2 दिन के लिए ठीक फिर वापस। ये नहीं होता है। तो यू हैव टू कल्टिवेट द कल्चर विद इन देम, ऐसे अंग्रेजी में कहावत है। तो बस उसी के लिए हम ये कर रहे हैं प्रयास। आप सबसे पूछ रहे थे कि गीता किसने पढ़ी है, 18 अध्याय, बहुत सारी चीज़ें आप पूछ रहे थे। मगर आपसे पूछूँ कि पूरे 18 अध्याय में, पूरी गीता में से आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है, जो आप चाहते हैं कि सब उसे सुने, सब उसे जाने? मेरा फेवरेट मैं बताता हूँ, सब क्या सुने ये मैं सब पे छोड़ता हूँ। मेरा फेवरेट है जो सबको पता भी है। एक्चुअली मेरा एक फेवरेट होना मुश्किल है, बट फिर भी, कि कर्म करो भाई, फल की परीक्षा और अपेक्षा ना करो, क्योंकि आप कितना भी अपेक्षा करो कुछ नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट है डू योर वर्क एंड लीव रेस्ट टू द गॉड। और अमेय सर के ग्रुप में और भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मैम, जिस प्रकार से सबसे हमने बात करी, वही सेम सवाल आपसे भी है। इधर आ जाइए प्लीज़। अब भी आ जाइए। आप इस प्रकार के भगवान के भक्ति के गीतों में आप हैं, जबकि आपके पास हो सकता था और भी ऑप्शन होंगे, लेकिन फिर भी आपने इन्हें ही चुना, उसकी वजह क्या रही? हम सभी जानते हैं कि संगीत ही साधना है और अन्य कार्यक्रम हम करते ही रहते हैं हमारे जीवन में, मगर ऐसा मौका मिलना ये हमारा भाग्य है। तो मैं अपना भाग्य मानती हूँ कि मुझे इस खूबसूरत सफ़र में जुड़ने का एक बहुत खूबसूरत मौका मिला है और भगवान की भक्ति करने का ये मौका, अद्भुत मौका, मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती थी। यही कारण है मैं इससे जुड़ी हूँ। हर तो क्या आप भी चाहते हैं, और क्या जो हमने सबसे पूछा, कहीं कोई दबी हुई, छुपी हुई कोई इच्छा बॉलीवुड की? नेम फेम सभी चाहते हैं, बट प्रभु के गुण सभी नहीं गा पाते हैं, और हमें ये जो मौका मिला है प्रभु के गुण गाने का, ये बस मुझे लगता है कि यही इम्पोर्टेंट है। तो मेरा नाम श्रेया है। एक और हमारे साथ में मैम हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। सवाल आप सुन चुके हैं और फिर मैं आपको दोहराता हूँ, जो मैंने सबसे पूछा, मॉडर्न युग है, कलयुग चल रहा है, डिजिटल युग है, उसके बाद ये ऑप्शन जो आपने चुना, उसके पीछे की वजह है? इसके पीछे की वजह आपके सवाल में ही थी। जैसे आपने कहा कि क्योंकि कलयुग चल रहा है, अब तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है भगवान का नाम लेना। जैसे कि हम पहले के युग में देखते थे, द्वापर में, त्रेता युग में लोग ध्यान करते थे, लोग यज्ञ करते थे, ऐसे उनको भगवत प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में ईजीएस्ट है भगवान को प्राप्त करना, वो है सिर्फ नाम स्मरण से। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, उससे ही आपका उद्धार हो जाएगा। और जब हम इस नाम स्मरण को हमारे काम से जोड़ देते हैं तो ये हमारा कर्म बन जाता है। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आप सभी ने कई प्रकार की बॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी और एक फेमस डायलॉग आपने सुना ज़रूर होगा, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती, पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए लग जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि हमारे साथ में जो शख्स इस समय मौजूद हैं, आप सब ने उन्हें किसी न किसी रियलिटी शोज़ में ज़रूर देखा होगा। और मैं अगर खुद मेरी बात करूँ तो मैं खुद इनसे मिलना चाहता था, लेकिन आज देखिए कि खुद भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आज वो मेरे साथ में मौजूद हैं। और हो सकता है आप सब भी उन्हें किसी न किसी रूप में, कैसे न कैसे आप उनसे मिलने की चाह ज़रूर रखते होंगे। तो आप पर्सनली तो नहीं, लेकिन हमारे कैमरे के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप उनसे मिल सकते हैं। हमारे साथ में चिंटू जी द फेमस गिटारिस्ट मौजूद हैं। और सर मेरे को इसलिए भी पसंद है क्योंकि मैंने एक गाना सुना हुआ है, नवंबर रेन, उसमें जो गिटारिस्ट थे लगभग वैसे ही ये मेरे को लगते हैं।
और वैसा ही मैं इनको, जैसे उनको पसंद करता हूँ वैसे ही मैं इनको पसंद करता हूँ। तो आज ये मेरे साथ हैं। सर पहले तो मैं मतलब इट्स माय ऑनर कि मैं आपसे मिला, और आपको हमने टीवी पे देखा है, और मतलब बहुत जिस प्रकार से आप गिटार बजाते हैं वो कहीं ना कहीं, माफ़ी चाहता हूँ मैं अगर आपके उनसे कंपेयर मैं कर रहा हूँ, तो वो झलक हमें आप में दिखाई देती है। और मेरे अलावा न जाने कितने लोगों ने आपको शायद हो सकता है ये कहा हो। तो कैसा लगता है सर आपको, प्लीज़ इस शो के बारे में बताऊँ मैं? थोड़ा सा आपके बारे में। मैं असली में मैं सूफ़ी गाने गाता हूँ मैं, और मैं काफ़ी लोगों के साथ बजा चुका हूँ गिटार। जैसे जगजीत सिंह जी हैं, मेनिसन खान साहब हैं, गुलाम अली जी हैं, और उस्तादों के साथ बजाया मैंने। पाकिस्तान के हो गए या फिर हिंदुस्तान के हो गए, तो संगत मैंने सबके साथ की है। और सर जिस प्रकार से राजधानी जयपुर जिसे छोटी काशी कहा जाता है, और क्या खूब हम कह सकते हैं संयोग ही है, सावन का पावन महीना चल रहा है, छोटी काशी में हम हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भजन हम सुन रहे हैं, वो भी मॉडर्न तरीके से। तो ये जो जेल जो करा है, हालांकि थॉट ज़रूर कभी ना कभी किसी न किसी मन में आया होगा, लेकिन जैसे आपने कहा आप सूफ़ी आप पसंद करते हैं, तो ये जो मॉडर्नाइजेशन है भजनों का, ये आपको किस तरह से देखते हैं आप इसको? नहीं, भजन सिंगर के साथ मैंने काफ़ी बजाया है, तो इनका अलग इससे लगता है कि इन्होंने एक फ्यूजन जैसा किया हुआ है, और एक इनका बोलना जो है वो जैसा बातचीत करते हैं और जैसे पेश करते हैं, तो मुझे सबसे निराला लगता है, सबसे अच्छा लगता है, इसलिए इनके साथ जुड़ा हूँ मैं। और ये काफ़ी प्रोग्राम 10-12 प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं, और भी करने वाले, कृष्णा के नाम पे करने वाले, तो लोग पसंद करते हैं, लोग डांस भी करते हैं, तो बहुत पसंद कर रहे हैं लोग कृष्णा के नाम पे। सर एक लास्ट मेरा सवाल है कि बॉलीवुड से अगर हम बात करें या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बात करें, तो हमने शायद AR रहमान जी हैं जो ऑस्कर तक ले चुके हैं, और उनसे पहले ग्रैमी कई ले चुके हैं। तो क्या, क्योंकि हमें नहीं पता है, क्या आपने उसमें कभी आपने इच्छा जताई या वो आपको मिल चुका है, और अगर नहीं मिला है तो क्या आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं? नहीं, मैंने काम किया, पंचम दा के साथ काम किया है। R.D. बर्मन जी हो गए या मदन मोहन जी, हालांकि बहुत छोटा था उस वक्त में, मदन मोहन जी हो गए, जयदेव जी हो गए, और रहमान साहब के साथ भी मैंने काम किया है कुछ। रंजीत ब्रैड करते थे उनका काम, और जितने भी कंपोजर्स हैं, विशाल शेखर हो गए, और विशाल भारद्वाज जी हो गए, और अपना संजय बंसाली जी, उन्होंने तो मुझे यूज़ भी किया है ऐसे प्लेइंग, प्रभाव बजाते हुए पद्मावत में, और ये गंगूबाई में, और टोरबाज में, सब इन्होंने मुझे दिखाया भी उसमें। तो ये भी जोनर अलग लगा मेरे को कि कृष्णा का जो है वो अमित दाबली जो है बहुत अच्छा गाते हैं, तो ये इसका अलग रंग है, इसका अलग मतलब एक रूहानियत है इसमें, तो इसलिए मैं जुड़ा हूँ साथ में। एक आखिरी है सर, नए पुराने का हमेशा कंपेयर होता है, पुराना संगीत, नया संगीत, और अब तो AI वाला संगीत भी आ चुका है, तो इस कंपैरिजन के बारे में क्या? नहीं, इसलिए मैं नया संगीत और पुराना संगीत कुछ नहीं होता, आदमी डिपेंड करता है उसको पेश कैसे करता है उसका। अभी ऐसा ये है अपना अमित दाबली जी, इन्होंने सब लाइव इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, ऐसे कोई प्रोग्रामिंग की कुछ नहीं है जैसे लोग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सब लाइव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इसलिए जब तक आदमी बजाएगा तो इसकी रूहानियत आएगी अलग।